ये है 2-1-80 का अव्यक्त बाप दादा का क्लास। हेडिंग दिया है आने वाली दुनिया कैसी होगी। आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? ये है साहबजादे और साहबजादियां। सो भविष्य में शाहजादे और शाहजादियों की सभा। साहब कौन है और शाह कौन है? वर्तमान में साहब और साहब की साहबजादियां और भविष्य में शाह और शाह की शाहजादे और शाहजादियां। साहब तो शिव बाबा है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करता है वो शाह बनता है। तो बोला सच्चे साहब के बच्चे सब शाहजादे और साहबजादी हैं। ये नशा सदैव रहता है। शाहजादे व शाहजादियों के जीवन में यह जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रोरियां चल रही थी। किसकी? बाप और दादा रूरियान चल रही थी कि साहबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की राजनीति में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। यहाँ आप सेवा में चक्कर लगाते हो, वहाँ प्राप्तियां आपके चारों ओर चक्कर लगाएंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां स्वयं ही इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खान भरपूर होगी। यहाँ आप सेवा में चक्कर लगाते हो, वहाँ प्राप्तियां आपके चारों ओर चक्कर लगाएंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां स्वयं ही इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभवों की खान भरपूर होगी, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का अपना वैभव, सुख शांति का वैभव ईश्वरीय सेवा में लगाते हो। इसलिए वहाँ चारों वैभवों की खानें भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा रेडी होगा। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी।
बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे अपने पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साथ बजाएगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज की होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल वो पक्षी आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे ही वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। यहाँ माने कहाँ और वहाँ माने कहाँ। यहाँ माना संगम युग में और वहाँ मानो सतयुग स्वर्ग में। इसी प्रकार से ये फल और फूल भी होंगे। फल ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग नमक मीठा अथवा मसाला आदि डाल करके रचना बनाते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। अलग अलग बनाना नहीं पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार की रचना तैयार नहीं करनी पड़ेगी। यह शुगर मिल वगैरह वहाँ नहीं होगी, लेकिन वहाँ शुगर फल होगा। जैसा टेस्ट चाहिए वैसी नेचुरल फल से बना सकते हो। वहाँ ये पत्तों की सब्जियां भी नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की ही सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियां होंगी। क्या पानी की नदियां नहीं होंगी, नदियां दूध की होंगी। दूध की नदियां ये एक मुहावरा है, दूध की नदियां बहती हैं। वास्तव में दूध की नदियां नहीं होती हैं, लेकिन गायों से दूध इतना जास्ती निकलेगा। जैसे विलायती गायें अभी बरसी आदि गायें ढेर सारा दूध देती है, जैसे ऑटोमेटिक उन गायों से इतना दूध मिलेगा जैसे चारों तरफ परनाले बह रहे हों। वो गंदगी के परनाले चारों ओर आज की दुनिया में बहते हैं, और वहाँ दूध के होंगे। तो पूछा, दूध की नदियां तो होंगी, अच्छा अभी क्या पिएंगे? नेचुरल रस के फल अलग अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया और जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व होता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो गंगा जल पावन गाया जाता है। वैसे ही वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान ऐसी ऐसी बूटियां होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला वो जल होगा।
वहाँ इत्र नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियां होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल मिलेगा। वहाँ अमृत वेले टैप नहीं उठाएंगे। नेचुरल ऐसे ऐसे पंछी होंगे जिनकी आवाज ही साज होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे का होगा, लेकिन वहाँ थकान नहीं होगी, क्योंकि जब चैतन्य देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठ करके जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे तो सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति बने रहेंगे। कोई हार्ड वर्क तो वहां होगा नहीं, न हार्ड वर्क होगा और न हार्ड बुद्धि का वर्क होगा, न कोई किसी प्रकार का बुद्धि में बोझ होगा। इसलिए वहाँ जागना और सोना समान होता है। जैसे अभी अभी सोचते हो कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ तो ये संकल्प ही नहीं होगा। अच्छा, ये तो सोना और जागना और उठने की बात। अभी वहाँ पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने लिखने से छूटना चाहते हो? वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल होती है। खेल खेल में पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट तो वहाँ की ड्राइंग है। छोटा बड़ा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, सब आर्टिस्ट होंगे, सब चित्रकार होंगे, अच्छी अच्छी चित्रकारी करते रहेंगे। साज होंगे, चित्रकार चित्रकारी करेंगे और खेल खेलेंगे, नाटक आदि खेलते रहेंगे। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, बहुत से खेल खेलेंगे और इन्हीं खेल खेल में पढ़ाई भी पढ़ते रहेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। ऐसी सीधी साधी बोर करने वाली हिस्ट्री नहीं होगी। वहाँ जो रास होगा वो भी एक प्रकार का खेल होगा। नाटक भी करेंगे, बाकी वहाँ सिनेमा आदि नहीं होगा, नाटक होगा। और नाटक हंसी के और मनोरंजन के होंगे, पैसिमिस्टिक नहीं होंगे, दुखदायी नाटक नहीं होंगे जिनका अंत दुख में होता हो। तो नाटकशालाएं काफी होंगी, एक दो नाटकशाला नहीं, ढेर की ढेर नाटकशालाएं होंगी और सभी अच्छे नाटकबाज होंगे। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी।
और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। ऐसे नहीं कि विमान खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास ले जाना पड़े, कारखाने में ले जाना पड़े। विमान एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम करेंगे। ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। क्या ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? या तो सूर्य से ऊर्जा मिलेगी या एटॉमिक एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। करेंसी में असलियां होंगी। करेंसी ढालनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आजकल जैसी करेंसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित हो जाएगी, डिजाइन और भी अच्छी अच्छी होगी असलियों की, और लेन देन तो निमित्त मात्र होगा। जैसे आजकल करेंसी का लेन देन होता है, बिना करेंसी के लेन देन के कोई काम चलता ही नहीं, ऐसे वहां नहीं होगा। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से चीज लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है, ऐसे वहां भी फैमिली सिस्टम होगा। वहां दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, सबके अंदर मालिक पने का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक दूसरे की चीज का एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे, और कमी तो किसी बात की भी नहीं होगी। प्रजा को भी कमी नहीं होगी। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से कदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ और ये मालिक है, ये भाव वहां नहीं रहेगा। इसलिए कि आपस में लेन देन होगी। हिसाब किताब की कोई प्रकार की खींचातानी नहीं होगी। उधार आदि के रजिस्टर वहां नहीं बनाने पड़ेंगे। लोन लेने की परंपरा नहीं होगी। रतन जड़ित के साज होंगे और वो साज नेचुरल होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। ऐसे साज होंगे जैसे कंप्यूटर पर उंगली रखते हैं और काम करता है, उंगली रखी और बजा। और ड्रेस तो बहुत ही अच्छी अच्छी पहनेंगे। ड्रेस बनाने वाले दर्जी भी वहां नहीं होंगे जो मेहनत करनी पड़े। हाँ, जैसा जैसा कार्य होगा वैसी वैसी ड्रेस पहनेंगे, और जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस पहनेंगे। पहाड़ी स्थान होगा तो पहाड़ जैसी ड्रेस, मैदानी स्थान होगा तो मैदान जैसी ड्रेस, जल में स्नान कर रहे होंगे तो वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेसेस होंगी और श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले गहने नहीं होंगे, बहुत हल्के गहने होंगे।
रुई से भी जास्ती हल्के गहने। रियल गोल्ड होगा, रोल्ड गोल्ड नहीं होगा कि समझते हो कि रोल्ड गोल्ड बहुत हल्का होता है। और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से ही 7 रंग दिखाई पड़ेंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स के मुआफिक चमकेंगे और हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। क्या महल भी होंगे वहाँ? हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रख करके एक चीज अनेक रूप में दिखाते हो, वैसे वहाँ की जवाहरात भी ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरे की लाइट अर्थात चमक, दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बाबा की भाषा है। जैसे कवियों की भाषा होती है ना, ऐसे बाबा की भी कविता है, गद्य में भी कविता है, प्रोज भी ऐसे है जैसे कविता। उसका अर्थ है सोना सच्चाई को कहा जाता है, हीरा श्रेष्ठ आत्माओं की मानंद की कही जाती है। अच्छे अच्छे हीरे माना श्रेष्ठ चैतन्य हीरे होंगे। वैल्यूलेस पत्थर वाले नहीं होंगे। महल माना किला, किला ईंट पत्थरों का नहीं होगा। कौन सा किला होगा? है चैतन्य ईंटों का किला होगा। है किला माना संगठन, संगठन रूपी किला ऐसा होगा जिसमें सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माओं का संग्रह, हीरे जैसी आत्माओं का जड़ाव, उनसे महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट वाले हो। ये वर्णन है कौन से युग का? ये सारा वर्णन संगम युगी स्वर्ग का है। सतयुग का वर्णन नहीं कर रहे हैं। सतयुग में वहाँ महल माड़ियां अटारियां नहीं होती है। इतनी तारों आदि की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइटें जल रही हो। यहाँ संगम की दुनिया में सूर्य कौन सा होगा? जल सूर्य होगा, चैतन्य ज्ञान सूर्य होगा। चैतन्य ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड हजारों प्रकार की लाइट्स होंगी, लेकिन उनमें स्थूल तारों की जरूरत नहीं होगी। वायरिंग कैसी होगी? ऐसी वायरलेस जैसी वायरिंग होगी जो इन आंखों से देखने की चीज नहीं होगी। बहुत सुंदर प्रकार के, जैसे आजकल की राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो ना,
भिन्न भिन्न प्रकार के लैंप्स की डिजाइन देखते हो, वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दीपक जगाने में, सब कुछ नेचुरल होगा। और भाषा तो बहुत शुद्ध है, हिंदी होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा। शब्द बोलने से ही उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा विदेशी लोगों को। आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे? होंगे या नहीं होंगे? या समंदर के अंतराल में समाये जाएंगे? वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना है ना। जैसा संगठन रूपी किला बाबा बनाना चाहते हैं, वो विदेशी परंपराओं के बीच, विदेशी भाषाओं के बीच, विदेशियों की परंपराओं के बीच वो किला नहीं बनाया जा सकता। जो परंपरा बाप आकर के स्थापन कर रहे हैं श्रीमत के आधार पर, उस परंपरा के बीच वो महल रूपी किला या संगठन तैयार हो सकता है। तो वहाँ विदेशों में सिर्फ घूमने के लिए जाना, माना संगमयुगी स्वर्ग में विदेश एक टापू जैसे रह जाएंगे, जहाँ जाकर के पिकनिक तो मनाई जा सकती है, लेकिन वसीयत नहीं हो सकती, शहर नहीं बनाए जा सकते। वह पिकनिक के स्थान, घूमने फिरने के स्थान होंगे। वो भी थोड़े बहुत होंगे, ढेर के ढेर नहीं होंगे। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड वाले विमान होंगे, जैसे फोन में बात करते हो, इतना जल्दी विमान पहुंच जाएंगे। इसलिए वहाँ फोन आदि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और इंडिविजुअल्स के भी होंगे। जिस समय जो विमान चाहिए, चाहे फैमिली का चाहे इंडिविजुअल्स का, यूज कर सकते हो। तो सब लोग बैठ गए विमान में, बुद्धि से विमान में बैठ गए। अभी सतयुगी विमान छोड़ करके बुद्धि के विमान पर आ जाओ। क्या मतलब हुआ? आखिर सतयुग में महल मानियां, अटारियां, विमान आदि होंगे कि नहीं होंगे? वहाँ ये सब होने की जरूरत है। इतनी स्पीड से पहुंचने की जरूरत है। चांद सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है। अगर संगम युग में ये बुद्धि का विमान एवर रेडी है, तो ऐसी आत्माएं सतयुग में पहुंचकर अगले जन्म में ऐसे ऐसे पक्षियों को प्राप्त कर लेंगी कि जिन पक्षियों को थोड़ा सा इशारा दिया और वो उड़ेंगे।
बड़े बड़े पक्षी होंगे, बड़े बड़े पंखों वाले। फैमिली के साथ भी बैठ सकते हैं और इंडिविजुअल भी बैठ सकते हैं। उन विमानों में दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं। चैतन्य विमान सब विघ्नों से प्रूफ, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वो कब होगा? जब यहाँ ऐसी बुद्धि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। कैसी? ऐसी बुद्धि नहीं कि जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही नहीं छोड़ सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा करके गिर जाए। संकल्पों की ऊंची ऊंची पहाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। बजाय ऊपर चढ़ने के क्या होता है, और ही नीचे गिर जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार की पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, तब वहां वह विमान मिलेगा जो नेचुरल विमान होगा। तो ऐसे अभी एवर रेडी हो, बुद्धि को ऐसा एकाग्र किया है जैसे स्वर्ग की सब बातों में हाँ हाँ करते रहे। ऐसे इन बातों में अभी हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी वो सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब स्वर्ग में चलने के लिए तैयार हो ना? तैयारी कौन सी? वो तैयारी का तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे? स्वर्ग के गेट से पास करने वाले कौन कौन होंगे? उसकी पास ले ली है, गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास होनी चाहिए, जो बापों का बाप कहा जाता है। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है, और ये है विश्वपति की गेट पास। तो कौन सी गेट पास ली है? अपने पास को चेक करना है। ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शाहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, मायाजीत सो जगत जीत। एक संकल्प की विश्व, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास होकर के साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद करो। नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, दिल्ली जोन। अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना ना। अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेवारी है। चलो, कलकत्ते वाले तो छूट गए हैं,
शादी तैयार करने के लिए दिल्ली वालों की विशेष जिम्मेवारी है, दूसरे शहर वालों की जिम्मेवारी नहीं है। क्यों? दिल्ली वाले कौन? दिल वाले क्या कलकत्ते में नहीं हो सकते? और तो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी शहर में हो सकते हैं। जैसे कहते हैं मधुर निवासी, तो क्लैरिफिकेशन में क्या बताया? मधुवन वासी कौन है? ऐसे नहीं कि जो मधुवन में स्थूल शरीर से प्रैक्टिकल में रहते हैं वही मधुवन वासी है, लेकिन मन बुद्धि से जो सदा मधुवन में रहते हैं वो भी मधुवन वासी है। और मधुवन में रहते हुए शरीर के साथ अगर मन बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो वो मधुवन वासी नहीं है। ऐसे ही यहाँ दिल्ली वासी समझो। तो दिल्ली निवासियों की ये विशेष जिम्मेवारी है। तो आप सब लोग कहाँ के निवासी हैं? दिल्ली वासी हैं या कलकत्ता वासी हैं? दिल्ली की तरफ सारे विश्व की नजर है और हम हैं विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी हैं या सिर्फ बंगाल के सेवाधारी हैं? विश्व सेवाधारी हैं। विश्वपति के बच्चे विश्वपति के हैं तो सेवाधारी कहाँ के होंगे? विश्व की सेवाधारी। कोई हद में बंधे रहने वाले नहीं। ऐसे जिम्मेवार समझ करके अपने को चलते हो, ऐसे तो नहीं। सेवा औरों को करनी है और मेवा आपको खानी है। सेवा भी हमको करनी है और मेवा भी हम ही को खानी है। सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज तैयार करते हैं तो उनको विशेष खुशी होती है। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। भांग होते हैं तो जो घोटने वाला होता है उसको जास्ती नशा चढ़ता है। तो ऐसे ही अपना हाथ जगन्नाथ, जो खुद करेंगे उनको प्राप्ति जास्ती होगी। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेवारी लेकर राजधानी को तैयार कर रहे हो? राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो सब प्रकार के व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए कि जो भी संकल्प उठा, जो भी सेकंड बीता, वह चाहे सेवा और याद का बैलेंस वाला रहा। अगर ऐसा हुआ कि हर संकल्प में सेवा हो, हर सेकंड में सेवा समाई हुई हो, तो सेवा और याद का बैलेंस वालों की रिजल्ट क्या होगी? हर कदम में चढ़ती कला होगी। हर कदम में कदम जमा होते रहेंगे तो राज्य अधिकारी बनेंगे, प्रजा नहीं बनेंगे, दास दासी नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? राज्य अधिकारी बनेंगे। राजा और राज्य अधिकारी। राजा अकेला राज्य नहीं चलाता है, राजा के साथ साथ राज्य अधिकारी भी होते हैं। तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। ब्राह्मण जीवन का अंग है सेवा। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग क्या है? सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। चांस मिलना है या चांस लेना है? चांस मिलेगा तब सेवा करेंगे या चांस लेंगे और सेवा करेंगे?
स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है, जंप लगाने का सहयोग मिला है, तो सेवा का सबूत देना चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए। मनसा से कितनी सेवा की, कितनों की सेवा की, वाचा से कितनी सेवा की और कितनों की सेवा की, कर्मेंद्रियों से कितनों की सेवा की और कितनी सेवा की, और जो भी हमारे संबंधी हैं उन संबंधियों की पावर ईश्वरीय सेवा में कितनी यूज की। जो भी संपर्क वाले हैं उन संपर्क वालों की भी सेवा में बाजी लगाना, तो हर प्रकार की सेवा जमा करनी है। हर सेवा केंद्र पर हर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। सब प्रकार की वीआईपी के सैंपल होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान को करनी चाहिए दूसरी पार्टी से। एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन है, एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो, तो रिजल्ट क्या होगी? एक रस स्थिति बन जाएगी। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप द्वारा सर्वरस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। तो ऐसी एक रस स्थिति में रहते हो, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी न दिखाई दे, और दुनिया में कुछ है क्या? सब झूठ। एक सच्चा और बाकी सब झूठा। झूठ खंड की दुनिया है। तो सिवाय बाप के और कुछ दिखाई नहीं दे। बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है? किसी ने सुनाया? जिसे सुना हो कि सत्यखंड क्या होता है और कैसे स्थापन होता है, बाप ही आकर सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। बहुतों को देख लिया, बहुतों को सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। ढेर के ढेर शास्त्र सुनाने वाले मिले, ढेर के ढेर भाषण करने वाले मिले, उपदेश देने वाले मिले, अनेक जन्मों में मिले, लेकिन सचखंड में ले गए या झूठखंड में लाके डाल दिया? कहाँ डाला? झूठखंड में डाला ना। तो झूठखंड में डालने वालों से होशियार। ऐसा न हो कि संगनिधि शूटिंग में भी ऐसा ही करते रहे, उन्हीं झूठखंड में डालने वालों के चंबे में आते रहे और 100 गुना अपने ऊपर बोझ चढ़ाते रहे। बहुतों को देख लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। खुद भी नीचे गिरे और दूसरों को भी गिराया। तो अभी एक की याद में रहो, एक के साथ सर्व संबंध जोड़ो और एक रस बने रहो। बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक को सुनो और एक के साथ बैठो। अनेकों के साथ निभाना मुश्किल होता है या एक के साथ निभाना मुश्किल होता है? अनेकों के साथ निभाना मुश्किल होता है, क्योंकि अनेकों को खुश करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। कोई कुछ चाहेगा, कोई कुछ चाहेगा, कोई की क्या तमन्ना होगी,
कोई की क्या तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी, पहचानना भी मुश्किल हो जाता। तो एक से सहज हो जाएगा। अनेक जन्म अनेकों के साथ निभाया, बाप से अलग निभाया, टीचर से अलग निभाया, गुरु से अलग निभाया। अब सहज तरीका बाप ने बता दिया कि एक के साथ निभाओ। जहां देखो वहां एक को ही देखो। किसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। भावना जब पक्की बैठ गई तो हर जगह क्या दिखाई पड़ा? एक ही एक दिखाई पड़ा। वो तो कह देते हैं तू ही तू। आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहां जाओ वहां बाप ही बाप का अनुभव करो। बाप के सिवाय और कुछ भी अनुभव न हो। जैसे रात्रि में सितारे भी दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है, अनेक प्रकार की सितारों की झिलमिल दिखाई पड़ती है। सितारों का अस्तित्व हो जाता है। तो ऐसे ही ये द्वापर कलियुग रूपी रात, इसमें अनेक प्रकार के सितारों ने अपना अपना रोशनी का जलवा दिखाया। लेकिन जब दिन होता है तो क्या होता है? सारे ही सितारों की रोशनी एक सूर्य में समा जाती। तो ऐसे ही जहां जाओ वहां बाप के साथ का अनुभव हो। बाप ही बाप दिखाई दे। तीसरी पार्टी, मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट की स्थिति बन जाएगी। मेरा नहीं, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया है। पूरा पूरा अधिकार लेने के लिए क्या करना पड़े? मेरा कुछ नहीं, जो भी है वो सब बाप का है। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े। और पुराने के अलावा आपके पास है ही क्या? तो दोनों प्रकार के सौदे किए हैं ना। या तेरा सो मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे समझ लिया है। जब एक शब्द बदल जाता है, अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता है, तो डबल लाइट बन जाएंगे। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से एकदम नीचे गिरेंगे। तेरा तेरे अर्पण तो सदा डबल लाइट अनुभव करेंगे और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, ऊंची स्थिति में रहेंगे, कभी भी नीचे आने का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन शर्त क्या बताई? कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। ओम शांति। अलग अलग नाटक तो होते हैं, लेकिन वो स्टेज जो उसकी बनती है वो किसी की नहीं बनती। जिस स्टेज में शिवलिंग दिखाया गया वो जब वो स्टेज ही किसी की नहीं बनती, वो तो सबसे बड़ा पाप बताया। सबसे बड़ा पाप बाबा ने कौन सा बताया? फिर ऊंची स्टेज क्यों बताया जाता? तीनों में सबसे ऊपर बैठा दिया है, इसीलिए बैठा दिया ना।
क्या? हाँ, वो तो है, कहती ही नहीं, तो शंकर है ये कहती नहीं, यही तो मुसीबत है। मेरे शंकर की गले के नीचे कुछ नहीं उतरता है, उनके गले के नीचे शंकर नहीं उतरता है। अब उनका बच्चे तीनों लोगों में न सेवा भाई का डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाएगा, किसने डायरेक्शन दिया? तो ऐसे नहीं शंकर को कोई डायरेक्शन देता है, तो ब्रह्मा को द्वारा दिया नहीं, शंकर के अंदर प्रवेश है, तो कहाँ से आएगा डायरेक्शन? पैदा क्या हो जाएगा? वो स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है जिसके आधार से स्थापना पूरी होती है और बिना खत्म हो जाते। वो तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। कौन कह देते हैं शिव शंकर को अच्छा? भक्त लोग वो समझते हैं शिव और शंकर एक ही आत्मा है। अभी एडवांस पार्टी में भी ऐसे पैदा हुए हैं, वो कहते हैं राम की आत्मा कोई अलग से नहीं, शिव की आत्मा कोई अलग से नहीं होती, तो राम की आत्मा ही शिव की आत्मा है। जैनी लोग भी ऐसे ही कहते हैं, तो सुप्रीम सोल कोई अलग से नहीं होता, जो शरीरधारी पुरुषार्थ करने वाला होता है वही जिन बनता है, वही भगवान। फुल्ली चार्ज रहती है, चार्ज पहले क्यों नहीं होगी तेरे जन्म में? जैन धर्म वाले बोलते हैं अलग से कोई भगवान नहीं। मैं तो राम वाली आत्मा का डायरेक्टर कौन? तो वो तो कहते वो सुप्रीम सोल अलग से कोई चीज नहीं, अपने ज्ञान में ऐसे पैदा हो गए ना। एडवांस पार्टी में क्या नाम होता, वो जो आया था दावनगिरी का, दावनगिरी में जीत के मणिकेरी का, अरे भाई आया था ना अभी, वो जो ईश्वरी माता के साथ वीरभद्रप्पा कर्नाटक का, वो चारों तरफ यही प्रचार करता है तो शिव की आत्मा अलग से कुछ नहीं होती, शिव अलग से है ही नहीं। मात्र माना कल्याणकारी है, वहाँ तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं, वहाँ माना कौन? दुनिया वाले बहुत ही ब्राह्मण दुनिया नहीं कहते, लेकिन अभी आगे टाइम आने वाला है ऐसा, अभी मानते हैं, वो तो हम भी मानते हैं, जिससे अलग है शंकर है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी बन जाएगी आने वाले समय में कि वो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, फिर अलग से तो नहीं, यही सब कुछ मानने के लिए बेहद हो जाएंगे और वो फिर ये प्रकार करेंगे द्वापर में कि शिव शंकर एक ही होता है, हमसे भारी गलती हो गई। यहाँ भी नहीं, लास्ट में वो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, आप जैसे अभी तो प्रभावित नहीं है, लेकिन लास्ट में इतने ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे कि उसी को ही शिव कह देंगे, उसी को शिव शंकर कह देंगे। जब हम हमसे तक नहीं समझेंगे कि शिव की सोल अलग और शंकर की सोल अलग, तो वहाँ तो शिव शंकर को इकट्ठा कर देते हैं। अब यहाँ हुआ शब्द क्या हम दुनिया वाली वस्तु नहीं लगाएंगे, सारी बातें तो हम ब्राह्मण संगम की दुनिया में लगा रहे हैं, यहाँ हुआ शब्द हम बांध दुनिया वाले नहीं लगा रहे, जरूर कोई ऐसा, हाँ जरूर कोई ऐसा टाइम आएगा ना जिसमें वो यही कहेंगे कि शिव शंकर भोलेनाथ प्रभावित हो जाएंगे, बुद्धि से प्रभावित माने पड़ जाए, तो वो प्रभाव हो जाएगी, बुद्धि काम करेगी, सरकार की बुद्धि कहाँ सरकार की बुद्धि कहाँ होती है, बुद्धि हो जाएगी। हाँ लेकिन बाबा के डायरेक्शन को पूरा मानने वाले हो तब ना, वो और बात है, वो तो ये बात है कि दो है ना कि बाबा इस में है, तो अगर कोई बात करता है तो ये समझो कि बाबा ही कहा है, वो तो समझ आने की जरूरत है, भाई दो डायरेक्शन तुम यही समझो कि सेवा डायरेक्शन दिया है, बुद्ध में सेवा याद रहेगा, देहधारी का डायरेक्शन याद करोगे
तो देदारी डायरेक्शन दिया तो देदारी याद आई, तो वो तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो और माँ में एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। कौन कहते हैं? अब बाप भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं मुझे याद करो। मुझे निराकार कैसे कह देगा बिना मुझसे कि मुझे याद करो? हाँ बिंदु है तो बिंदु मुझसे कहेगा, जब मुझसे कहेगा तो साकार हो गया। मैं बिंदु हूँ, मैं बिंदु भी तेज वाला हूँ। ठीक है, आ गया। कहाँ आ गया? तो ब्रह्मा को बोले गए बिजली तेज वाला, बोलने वाला कौन हुआ? क्षेत्र की बात करनी बात ही करेगी। मुझे याद, मैं बीज मुझे वाला कहेगा ठीक है, ठीक है मुझे वाला ठीक, मैं बीज रूप तो शिव परमात्मा ही ने रख दिया ना कि मैं बीज हूँ, उसने क्या ना वो मुझके द्वारा कहेगा ना, रूप कौन सा? उसको साकार ही तो साकार होगा तभी तो एक होगा, नहीं तो बिंदी बिंदी तो अनेक हो जाएंगे, कैसे उनको अलग अलग कैसे करोगे? ये भी बिंदी, 2 बिंदी, 500-700 करोड़ बिंदी, सुप्रीम सोल बिंदी, एक मान एकम कैसे टेक्नोलॉजी साबित होगी बिना साकार के? बड़ा राजा रेगुलरिटी होगी ना, तो रेगुलरिटी तभी हो सकती है जबकि मुख में हो और उस स्टेज वाला हो, निराकारी स्टेज वाला था। तो ब्रह्मा के तल में भी, लेकिन वो निराकारी स्टेज वाला नहीं था। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, माँ में एकम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते हैं शिव शंकर को याद करो, दो को याद करो, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? माँ में एकम याद करो, माने शिव ही सृष्टि पर आकर के साकार बन जाता है, तब उसको कहा जाएगा एक। पतित पावन एक को ही कहते हैं, पतितों को पावन बनाने वाला। शंकर को नहीं कहते, शंकर को बुद्धि, तो शंकर को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, विष्णु को नहीं कहेंगे। पतितों को पावन बनाने वाली सोल शिव ही है, लेकिन शंकर के द्वारा, शंकर के द्वारा है, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाली शंकर की सोल नहीं है। हिंदी कहती है सर, हाँ वही कहती है, ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक कोई कहते हैं, भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, बिना अर्थ नहीं समझाते। ये कोई जानते नहीं है तो ये चित्र देख मुझ पड़ते हैं। कौन सा चित्र देख कर मुझ पड़ते हैं? आपको तो जरूर बताना पड़े ना, तो समझने में टाइम लगता है। क्या समझने में टाइम लगता है? ब्रह्मा को शिवशंकर की बात हो रही थी ना अभी, समझने में क्या टाइम लगता है? शिवशंकर की बात जो है तो समझने में टाइम लग जाता है, समझने में टाइम लगता है। फोटो में कोई विरला निकलता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, फोटो में कोई ही मुझे पहचान सकता है। अच्छा, मुझे से गुड मॉर्निंग, दुआ बात